फूट फूट के रोते बिलखते बच्चे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी माँ ने तो बोला था कि वो जल्द घर लौटेंगी, पर आज उनका शव घर आ रहा है। यहाँ सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं। किसी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी तो किसी ने अपना पड़ोसी। ये तस्वीर एक ग्वालियर की है, जहां रामश्री अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। दरअसल हाथरस में मरने वाले 121 से ज्यादा लोगों में ग्वालियर की रामश्री का नाम भी शामिल है। सोमवार को 45 साल की रामश्री अपनी महिला मंडली के साथ हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में गई थी, लेकिन बुधवार को वो 4 कंधों पर घर पहुंची। दरअसल रामश्री के साथ सत्संग में गई प्रत्यक्षदर्शी वैजयंती बाई ने बताया कि आखिर क्या हुआ था। वहाँ गए थे, हाथरस गए थे, तो मतलब हम सेवा कर्म करते, जल सेवा कर रहे थे हम, तो समापन हुआ था। बस समापन के बाद ये संगत निकली थी, तो उसके बाद मतलब संगत पूरी छूटी थी। उसके बाद ये अब भीड़ से कैसे एकदम गांठ पड़ी थी, उससे ऐसा हादसा हुआ। नहीं, भगदड़ नहीं मारा चाहता, एकदम संगत छूटी थी, एकदम छूटी थी संगत, तो उससे ये ऐसा हादसा हुआ। मतलब अब गिरने का तो हमें ऐसा कोई पता नहीं है कि क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे, हम तो जल सेवा कर रहे थे। हाँ, तो आपको फिर कब सूचना मिली? अब ये तो हम जब जल सेवा पे, क्योंकि जल सेवा चल रही थी, क्योंकि समापन हो गया था तो तब जल सेवा चल रही थी, तो हम तो उसमें भी जीते। फिर बाकी बाद हम जब समापन होने की भीड़ कम हो गई तो मैंने चलो अपन गाड़ी पे चला, तो हम गाड़ी पे गए थे। उसके बाद ऐसा जानकारी बाकी बाद में जानकारी मिली थी। बेटे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। बेटे पंकज ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उनकी मां मिसिंग है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहां मुझे मां का शव मिला। अब बेटे ने इस हादसे के लिए आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। माता जी परसों रात में 12:30 करीबन गई थी, और कल 6 बजे के टाइम पे सूचना मिली कि माता जी मतलब एक्सीडेंट या मिसिंग हो गई हैं। तो उनका कुछ पता नहीं पड़ा। जब हम वहाँ गए हाथरस, तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मालूम पड़ा, पर हाथरस के बाद हम अलीगढ़ निकले। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे उनका सब मिला। मतलब फिर उनको ग्वालियर कब लेके आए? ग्वालियर आज सुबह 6 बजे निकले थे वहाँ से, तो यहाँ 2 बजे तक आ गए थे ग्वालियर। यहाँ से मतलब गाड़ी करके ले गए थे, 7-8 लोग गए थे यहाँ से, आसपास के थे क्षेत्र के। जो आयोजक ने व्यवस्था नहीं की, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि रामश्री अपने पीछे 3 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गई है। रामश्री के पति का पहले ही देहांत हो चुका था। रामश्री के कंधों पर ही घर का पूरा भार था। अब रामश्री के जाने के बाद उनके बड़े बेटे पंकज के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। दरअसल हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में करीब 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यहाँ नारायण साकार और भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। सत्संग में काफी भीड़ जुटी थी, जिन्हें सही से मैनेज करने का कोई प्रबंध नहीं था। जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं में बाबा के चरण रज व पैर छूने की होड़ लगी, हर श्रद्धालु किसी तरह भी बाबा के पास पहुंचना चाह रहा था। बाबा तक पहुंचने की कोशिश में ये भगदड़ मची, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसी घटना में रामश्री ने भी अपनी जान गंवा दी। अब उनका परिवार इंसाफ मांग रहा है। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।